नो डाउट फसल खराबे को लेकर सरकार चिंतित है और हमेशा सरकार किसान के साथ खड़ी है। आप जानते हैं पूरे देश में पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी खुद आए थे भगवान देवनारायण के मंदिर में। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हमने 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख के किसानों के कर्जे माफ़ किए और आप खुद जानते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे माफ़ हुए और इतनी बड़ी तादाद में किसानों के पूरे राजस्थान में कर्जे माफ़ हुए। तो उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार भी कर्जे माफ़ करेगी। ना तो ERCP योजना पे प्रधानमंत्री जी कुछ बोले, ना मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, ना किसानों के कर्जे माफ़ किए। तो राष्ट्रीय बैंकों में जो किसानों के कर्जे वो माफ़ करने चाहिए। और फसल बीमा योजना की जहाँ तक बात है, आप खुद इस बात को जानते हैं कि हमारी तरफ से खराबे की सारी तैयारी, सब जगह अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमेशा हम किसान के साथ खड़े रहें। किसान को कोई भी नुकसान होगा तो राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है, कोई कमी नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री तो 4 फरवरी को नांगल परिवास भी आ रहे हैं पूर्वी राजस्थान में। नहीं, नो डाउट आएंगे प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मुझे बताइए 25 MP दिए भारतीय जनता पार्टी को, 25 MP कहाँ पर है? उनका नाम नहीं जानती राजस्थान की जनता कि ये 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जीत कर गए हैं। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी प्रधानमंत्री जी, जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी शायद इन 25 MP राजस्थान के जो हैं इनको जानते भी या नहीं जानते, 2-4 को जानते हो तो मुझे पता नहीं। ये शायद मिलते ही नहीं है जाके, क्योंकि MPs की जितनी बुरी हालत अब की बार हुई उतनी कभी नहीं हुई। ना वो ERCP करवा पा रहे, ना राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलवा पा रहे, ना और कुछ कर रहे हैं। बीजेपी को तो ये बता देना चाहिए गुजरात में कल पेपर लीक हुआ है, तब CBI से जांच करा लेनी चाहिए उनको। गुजरात में पेपर लीक होता है तो बीजेपी कुछ बोलती नहीं, पूरे देश में पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर आप खुद जानते हो राजस्थान की सरकार सबसे सख्त कानून लेकर आई। सारे लोग एडामेंट है किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। कल भी बच्चों का एग्जाम था, मैंने खुद ने कलेक्टर से बात की और कहा, और मैं फिर अधिकारियों से कह रहा हूँ, यदि 10 बजे एग्जाम का टाइम है और आप 9 बजे गेट बंद कर देते हो, अधिकतर बच्चे 9 बजे पहुँच जाते हो, गलत है। आपको 10 बजे तक, 10 बजे, 9:30, पौने 10, 10 ये रूल्स रेगुलेशन में है भारत सरकार के, राजस्थान सरकार के। आप बच्चे को टाइम से पहले बाहर नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोकने से उसकी ज़िंदगी का सवाल वो आता है, स्कूल ढूंढता रहता है। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि पहले जैसे एग्ज़ाम थे वो अलग अलग जगह होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट करवाता था, वैसे करने पड़ेंगे। जो सेंट्रलाइज एग्ज़ाम की स्कीम लेकर आए, एक साथ पूरे राजस्थान में होता है, उससे प्रक्रिया में कोई दिक्कत आई है। तो पेपर लीक तो सदियों से होते आए हैं, बीजेपी राज में भी हुए, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पेपर लीक रोकने के लिए ही इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। सैटरडे रात को भी G6 कंट्री क्लब के ऊपर लॉरेंस ग्रुप के गुर्गों ने फायरिंग करी है और तकरीबन 5 करोड़ की उससे फिरौती मांगी है। इस पर सरकार लॉरेंस पे क्या है? देखिए, एक बात तय है, हमने इसीलिए क्लबों का टाइम 12 बजे पहले पहले क्लब बंद हो जाने चाहिए। अब ये जयपुर पुलिस के अधिकारी सुन ले, जो इंचार्ज और पुलिस अधिकारियों को जो गलतफहमी है कि वो उनके यहाँ पे क्लब में प्रोग्राम चलता रहेगा, बाहर से गेट बंद हो जाएंगे और वो अंदर प्रोग्राम चलते रहेंगे, फिर फायरिंग हो जाए, फिर झगड़े फसाद हो जाए, ये सब रोकने के लिए क्लब का टाइमिंग 12 बजे पहले पहले क्लब जयपुर में और पूरे राजस्थान में बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, घोषणा कर दी चिंतन शिविर में। ये बात मुख्यमंत्री जी को मैंने ही कही थी कि क्लबों का टाइम जो पूरी रात चला रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। अब कई क्लबों की मैंने कल जयपुर पुलिस कमिश्नर को क्लिपिंग भेजी है। मैं खुद आज कह रहा हूं आपसे, अब मैं जयपुर का प्रतिनिधि हूं, खुद पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लूँगा, पूरी बात करेंगे। ये कई अधिकारियों को ये गलतफहमी हो गई कि हम तो परमानेंट हैं, यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल ऐसे अधिकारियों को जयपुर के बाहर का रास्ता दिखाएंगे जो रात को गश्त नहीं करते। क्लबों में उनकी जिम्मेदारी है कि आप क्लब को 12 बजे पहले पहले बंद करें। ये इधर उधर की बात नहीं। आपको जयपुर में पोस्टिंग इसलिए दी जाती है, राजस्थान में थाने इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी ईमानदारी से, वो कोई इसलिए नहीं है कि खाकी का एक मतलब होता है, रुतबा होना चाहिए, इसलिए आपको वर्दी नहीं दी है कि आप सिर्फ स्टाइल लगाने के लिए घूमेंगे। स्टाइल नहीं चाहिए मिस्टर, काम चाहिए। मॉनिटरिंग करेंगे, कोई भी अधिकारी जिम्मेदार है पुलिस का जो लापरवाही बरतता है, और यदि थाने में जाकर कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और पुलिस हो, मंत्री हो, कोई MLA हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, हम सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।
आप जाके यदि सब क्लबों में पुलिस चेक नहीं करती है कि 12 बजे पहले पहले सब क्लब बंद हो जाए, तो मैं खुद निकलूंगा सड़कों पर और ये तय कर ले, वहां मौके पर उन अधिकारियों की रवानगी देंगे। और सीएम ने तो कहा बर्खास्त करो, और बर्खास्त की भी होगी। चिंतन शिविर में ये तय हुआ है कि जो अधिकारी प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में काम नहीं करे, पट्टे नहीं दे, सरकार के आदेश के बावजूद यदि कोई पुलिस का अधिकारी हो या कोई जेडीए निगम का अधिकारी हो और वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बर्खास्त करेंगे। क्या करेंगे? उनका पोस्टिंग जयपुर में चाहिए, अच्छी जगह पे चाहिए, थाने चाहिए, सर्किल चाहिए। तो अब ये जो सिफारसी लोग हैं वो भी तैयार हो जाएं। ये कानून व्यवस्था ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, और पुलिस को भी कानून व्यवस्था के लिए रात को जब निकले तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जितने सख्त कदम हम उठा सकते हैं वो सब सख्त कदम उठाएंगे। और मैंने चिंतन शिविर में चीफ मिनिस्टर से भी कहा है, और आज कह रहा हूं आपसे कि ये जो लाइसेंस की पेंडेंसी चल रही है, जो इज्जतदार लोग, अच्छे लोग, पारिवारिक रूप से जो लाइसेंस चाहते हैं, उसको लेकर मैंने कहा कि ये कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर ये नहीं है कि आपकी मर्जी से आप लाइसेंस बांटेंगे। जो आदमी जिसके बाप दादाओं के पास लाइसेंस रहा है उनको लाइसेंस आपको देने पड़ेंगे। आज क्रिमिनल तो फायरिंग कर रहा है 2 नंबर के वेपन से, और एक इज्जतदार आदमी जो जिसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जो इज्जतदार है, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, तो ये प्रक्रिया पहले से तय है। अभी एक सरपंच के ऊपर हमला हो गया, मैंने मिस्टर राका को कह के उसको लाइसेंस दिलाया। लाइसेंस देने पड़ेंगे। ये कोई अधिकारियों की मर्जी से कुछ नहीं होगा, सरकार की मर्जी से होगा। और उसमें अभी भी यदि कोई लाइसेंस की पेंडेंसी है, तो आम आदमी यदि अपनी सिक्योरिटी चाहता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको लाइसेंस देना या जो भी प्रक्रिया हमको सख्त होना है वो सब हम अपनाएंगे उसमें।